हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। चैनल पर फिर से एक नया कोर्स शुरू हो गया है। इस बार हम देखेंगे पूरी इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों ये कोर्स, खासकर किन परीक्षाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा। अगर आप प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करें तो प्रवक्ता में जिन लोगों का अंग्रेजी विषय है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रवक्ता के अंग्रेजी विषय का आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट ऑफ वोकैब यूनिट हमारी जो 8वीं है, साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और इसके साथ साथ हमारे फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, वो सभी चीज़ें इसमें करवाई जाएंगी इस कोर्स में, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग एसएससी 10+2 की तैयारी करते हैं क्लर्क वाला, या जो लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जिन लोगों का हाईकोर्ट एआरओ का एग्जाम है, ग्रामर का पोर्शन अच्छा करना है, मजबूत करना है, तो वो लोग ये सीरीज़ देखें। बैंकिंग वालों के लिए तो ये मैंडेटरी है, तो बैंकिंग वालों के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है, आपको पता ही है, इंग्लिश का कोर्स दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आपको टेंसेज मिलेंगे दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेज होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, बहुत सी चीज़ें इसमें आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारे नरेशन होते हैं, सभी महत्वपूर्ण व्याकरण के जितने भी हमारे, या बोल सकता हूँ इंग्लिश ग्रामर के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक या चैप्टर है, उनको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इस कोर्स को देखें, खासकर प्रवक्ता भर्ती वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है और निःशुल्क मिल रहा है। देखिए कोर्स तो आप उन्हें देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। साथ ही एआरओ वाले भी जरूर देखें इस कोर्स को। आज पार्ट 1 में देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या क्या इस कोर्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका पार्ट 2 वोकेबलरी जो हमारा आएगा वो जल्दी देखेंगे आप। और साथ ही एक बात और बतानी है दोस्तों आपको, देखिए यूकेपीएससी से मेरा संपर्क हुआ था। यूकेपीएससी में पता चला है कि इस बार वीडियो हमने ये दी थी कि अभी हमारा जो प्रवक्ता भर्ती है लेक्चरर, इसमें केवल एक एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम दो होने हैं। और जो हमारा पहला नोटिफिकेशन आया यूके पीसीएस का, उसमें भूलवश वो बताना भूल गए, ठीक है। एग्ज़ाम दो होंगे, पहला स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जिसमें पूरा आपका मिक्स क्वेश्चन पेपर होगा, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा। इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाता हूँ, तब तक आप इस क्लास को देखिए और अच्छे से जुड़ जाइए अब इस क्लास के साथ। डेली आपको क्लास मिलने वाली है इंग्लिश ग्रामर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, स्वागत है देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले माफी चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। अब डेली वीडियोस आएंगी, ठीक है। डेली मैं जो लेक्चर्स हैं कंटिन्यू करूंगा। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, और मैं आज से इंग्लिश का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कॉम्पिटेटिव इंग्लिश होती है, ठीक है, वो आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी जो मेरा रीजनिंग का कोर्स है वो चलेगा, वो पूरी मैं आपको दूंगा। बाकी इंग्लिश आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं इंग्लिश में हम किस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में मैं आपके लिए डेली 2 लेक्चर्स लूंगा, ठीक है। डेली 2 लेक्चर्स होंगे, जिसमें जिसमें से देखिए ना, ध्यान से समझना। जिसमें एक होगा ग्रामर पे बेस और एक होगा वोकैब, ठीक है। जिसमें एक होगा ग्रामर पे बेस, जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और होगा एक वोकैब से, ठीक है, वर्ड मीनिंग से, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी वोकैब, ठीक है। तो पढ़ने के तरीके कैसे कैसे हम करेंगे, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। फिर बेसिक बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। इंग्लिश में जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक। आज बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नाउन, ठीक है। नाउन में भी देखो, मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आप लोगों को, ऐसी ऐसी चीजें हम करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ठीक है। हमने पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो प्रीवियस ईयर्स आ रखी है वो करेंगे, और बेसिक हर चीज पढ़ेंगे इसमें। नाउन में आपका हम दो चीजें होती हैं। एक होता है जीरंड एंड केसेस, एक होता है जीरंड एंड केसेस। और ऐसी बातें बताऊंगा जो कभी पढ़ी नहीं होंगी। और नाउन में जो दूसरी चीज होती है, वो होती है नाउन एंड नंबर्स, ठीक है। नाउन एंड नंबर्स। इसके बाद हम जो ग्रामर के सारे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नाउन के बाद आता है प्रोनाउन, ठीक है। नाउन होता क्या है अभी मैं डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। इसके बाद देखना प्रोनाउन। सिंपल सिंपल सी बातें यहाँ पर समझो, जो जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप सभी ने नाम सुने होंगे। उसके बाद है टेंस पे जाएंगे। नाउन प्रोनाउन के बाद सीधा मैं टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है। टेंस, फिर वर्ब। उसके बाद देखो एडजेक्टिव, नाम सुना होगा, एडजेक्टिव है। इसके बाद एडवर्ब। फिर हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बाद कंजंक्शन, सिंटेक्स भी बोल सकते हो, कंजंक्शन, ठीक है।
आपको टेंशन नहीं लेनी है क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। पहली बार सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, एडवर्ब भी मेन चैप्टर है, एडवर्ब, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब ये डेली वीडियोस आएंगी, 2 वीडियोस डेली आएंगी, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखना जो सबसे बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक हो गया। इसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद एक बचता है वॉइसेस, एक बचता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, और एक होता है नरेशन, ठीक है, एक होता है नरेशन। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। ये सारे हमने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से समझना, इसमें पूरी इंग्लिश नहीं हो जाती है, ठीक हो गया। अब मेन चीज जो होती है, जो मेन चीज आती है एग्जाम में, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये पोर्शन आपको आना चाहिए। इसके अलावा ये वोकैब वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर देखना, इसके अलावा क्या क्या पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। देखो आरसी आता है, ठीक है। आरसी मतलब रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया जाता है, आपको एक पैरा दिया जाएगा, ठीक है, कहानी दी जाएगी, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस छाटने होते हैं, ठीक है। इसमें आपको वोकैब आनी जरूरी है, 4 क्वेश्चन सिनोनियम्स एंटोनियम वोकैब रिलेटेड आते हैं, क्लियर है। रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, पैरा जंबल्स हो गया। पैरा जंबल्स में क्या होता है, पैरा जंबल्स में आपको क्या होता है कि चार चार स्टेटमेंट दिए जाते हैं या 5 दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस सेंटेंस को जो दिया गया है उसको रीअरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। जैसे मानो ए दे रखा है, ठीक है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ई दे रखा है और एफ दे रखा है। तो आपसे ये आपको सीरियल वाइज नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आपको बताना होता है कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ। इसको पैरा जंबल बोलते हैं। उसके बाद होता है फिलर्स, फिलर्स, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, बीच में डैश करा जाएगा, कौन सा वर्ड आना चाहिए, वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा वर्ड आएगा बीच में आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट में पूरा आपको एक पैरा दिया जाएगा, उसमें बीच बीच में जैसे मानो एक पैरा दे रखा है, इसमें ए दे रखा है, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, फिर आगे सेंटेंस कंटिन्यू है, उसके बाद बी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा। फिलर जैसा ही होता है लेकिन ये पैरा में होता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट हो गया। इसके बाद ध्यान समझना, आपको फ्रेजल वर्ब भी दी जाती हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब दी नहीं जाती, फ्रेजल वर्ब आपको क्या क्या पढ़ना है, इन सबके अंदर फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। वोकैब पोर्शन में, वोकैब पोर्शन भी बता रहा हूँ। वोकैब में आपको क्या क्या देखना है इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ाऊंगा मैं वोकैब, कैसे पढ़ाऊंगा, यही है पूरा ग्रामर का जिसमें जिसमें दिक्कतें आती हैं, मैं वो चीजें बता रहा हूँ। वोकैब में आपको किस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, देखो एक होता है सिनोनियम्स, वर्ड का सेम मीनिंग, एक होता है एंटोनियम्स। इन्हें रटना नहीं, इनको कैसे पढ़ाऊंगा मैं, तरीका देखना, ठीक है। एक होता है एंटोनियम्स, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना, रूट वर्ड से मैं आपको वोकैब बताऊंगा, रूट वर्ड से आपको वोकैब बताऊंगा, ठीक है। एक होते हैं होमोफोन्स होते हैं, जैसे कि सेम वर्ड वाले, ठीक है, सेम वर्ड वाले वर्ड मतलब सेम होता है, ठीक है। वर्ड दिए रहेंगे, उनकी मीनिंग अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। अब देखना रूट वर्ड होता है और एक होता है पिक्चराइजेशन मेथड से। जैसे मैं मानो, जैसे एक वर्ड मैं आपके सामने लेता हूँ, कैसे पढ़ाऊंगा वो क्या ध्यान से समझना। जैसे हमने लिया कोई भी वर्ड ले लिया, रैम्पेंट, ठीक है, रैम्पेंट, पढ़ाने का तरीका देखना। देखो रैम्पेंट जो वर्ड है, रैम्पेंट इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, इसका मतलब जो होता है उग्र होता है, ठीक है। कोई भी चीज जो अनकंट्रोल है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उग्र, हिंदी में बोलते हैं उग्र, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है और क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अनियंत्रित, अनियंत्रित, तो इसको आप बोलोगे रैम्पेंट, अनियंत्रित, क्लियर हो गया।
और इसको आप याद कैसे करोगे? रैम्पेंट है, मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, देखो रैम्पेंट मतलब होता है उग्र और अनियंत्रित। रैम्पेंट मतलब आप अगर की बनाओगे तो कैसे बना सकते हो? राम पेंट। क्लियर हो गया? राम पेंट। और हम इसको अगर लिंक करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? राम पैंट पहनने के बाद, राम पैंट पहनने के बाद, देखो ये जो चीजें होती हैं पिक्चराइजेशन मेथड से पढ़ोगे ना, अगर सिंगल सिंगल पढ़ने बैठ गए तो कभी भी याद नहीं होंगी। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कभी भी रैम्पेंट आएगा तो दिमाग में आ जाएगा राम पैंट, ठीक है। और राम पैंट पहनने के बाद क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। राम पैंट पहनने के बाद, ठीक है, उग्र हो जाता है, उग्र हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। और इसका यूज कैसे कर सकते हो? देखो इसका यूज कैसे कर, इसका एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो हम इसका यूज कैसे करेंगे? रैम्पेंट, रैम्पेंट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब ये देखो एडजेक्टिव की तरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव क्या होगा मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो नाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रैम्पेंट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, ठीक है। जब कभी भी वर्ड पे आई ओन लग जाता है तो वो नाउन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। रैम्पेंट इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है, मतलब अनकंट्रोलेबल क्या है? महंगाई है, कहाँ? भारत में, ठीक है। तो रैम्पेंट का आप यूज ऐसे कर सकते हो, ठीक है, हो गया। और सिनोनियम्स की बात करेंगे, सिनोनियम्स की बात करेंगे तो क्या होता है? अभी मैंने बताया अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड और वायलेंट, ठीक है, अनकंट्रोल्ड और वायलेंट। और एंटोनियम की बात करोगे, देखो ये अनकंट्रोलेबल है तो एंटोनियम इसका विपरीत, एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? जेंटल, ठीक है, कोई चीज जेंटल है और कोई चीज माइल्ड है। क्लियर है? इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। तो एक वोकैब सीरीज में चलाऊंगा, ठीक है, जिसमें सारी चीजें, फ्रेजल वर्ब हो गया, सिनोनियम एंटोनियम्स हो गया, होमोफोन्स हो गया, जितने भी वोकैब के तरीके हैं, रूट वर्ड्स हो गए, वो सारे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो कुछ इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे, कुछ मैं बेसिक्स बात बताने जा रहा हूँ आपको। देखो इंग्लिश में जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो हमें क्या क्या चीज की नीड होती है, ध्यान से समझना। यहां से मैं आपका लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में हर जगह पूरी इंग्लिश में अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलेगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हमें किस किस चीज की नीड होती है सेंटेंस बोलने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट की, ध्यान से समझना जो जो मैं चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। अब आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी, भैया सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? डूअर, जो बंदा ना काम करता है, ठीक है, जो बंदा काम करता है, डूअर होता है, काम करने वाला, एक्शन को कैरी करने वाला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अब यहां पर समझना वर्ब, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। जो वर्ब मतलब क्या होता है? जो एक्शन कैरिंग वर्ड होते हैं ना, शब्द होते हैं, एक्शन कैरिंग वर्ड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उनको, उन शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? ये वर्ब डिसाइड करेगी। ये क्या कौन डिसाइड करेगा? वर्ब डिसाइड करेगी। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? किस चीज पे सब्जेक्ट काम कर रहा है? काम तो कर रहा है, ठीक हो गया। अब किस चीज पे? ऑन विच वर्क इज डन, ऑन विच वर्क इज डन, ऑन विच वर्क इज डन, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। इतना क्लियर है? देखो ध्यान से समझना। जैसे मैं कहता हूं रोहन, रोहन प्लेज, रोहन आया, प्लेज आया, उसके बाद मैं कहूंगा फुटबॉल, ठीक है, रोहन प्लेज फुटबॉल। अब ध्यान से समझना, रोहन क्या है? काम करने वाला। कौन है यहाँ पर? रोहन। तो रोहन क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया। रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रोहन प्लेज, ये क्या है? प्ले क्या है? वर्ब है। क्या बता रहा है? रोहन खेल रहा है। रोहन खेल रहा है ना, तो ये प्लेज आया जो यहाँ पर, वर्ब आ गया। क्लियर हो गया?
रोहन क्या खेल रहा है, जिस पे काम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैं बात बताने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो, रोहन के बाद मैंने यहाँ पर प्लेज क्यों लिखा, रोहन के बाद मैंने प्लेज क्यों लिखा, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताने चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम नाउन ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, नाउन होता क्या है। देखो, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। नाउन होता क्या है, समझो, आराम से समझो। देखो, नाउन मतलब क्या है, एक नाम है जो किसी भी चीज का हो सकता है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है ना, आपके आसपास है, आपके अराउंड है, ठीक है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उसके लिए आप एक नाम उसको बुला सको तो उसको बोलते हैं हम नाउन। चाहे वो एक्शन है, ठीक है। अब देखो, कुछ भी है, एक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, या आपकी कोई फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो हर चीज जिस जो एग्जिस्ट करती है, जिसको आप बुला सकते हो, वो क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपको पता है क्या, सिंगुलर मतलब एक होता है और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होता है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक होता है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होता है। अब नाउन क्या है, ठीक हो गया। नाउन कितने प्रकार के होते हैं मैं सारे बताऊंगा, सारे टाइप्स डिफाइन करूंगा, लेकिन ध्यान से समझना। अब मानो जैसे मैं कहता हूँ बुक, बुक सिंगुलर हो गया, ये नाउन है ना, बुक नाउन है, ठीक है। और जब आप बुक का प्लूरल करोगे तो जनरली हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, नाउन में, ठीक है, एस ऐड कर देते हैं। नाउन में जब एस या ईएस ऐड कर दोगे तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक हो गया। जैसे आप कहोगे बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉय सिंगुलर है, बॉय में प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। लेकिन बात समझने की यह है, नाउन में हमने क्या समझा, यहाँ पर नाउन में हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो नाउन बन जाता है प्लूरल। नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल। तो जो वर्ब होता है, ये इसका जो वर्ब है, ये इसका विपरीत भाई है। जैसे ये जो भी काम करेगा, वर्ब इसका उल्टा काम करेगा। तो वर्ब में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वर्ब में होता क्या है कि जब भी आप एस या ईएस ऐड कर दोगे, वर्ब में कभी भी एस या ईएस ऐड कर दोगे तो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ध्यान से समझिएगा। और जो बेसिक वर्ब होती है ना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेसिक वर्ब की 5 फॉर्म होती है, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं, वो होती है प्लूरल। वो क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा। जैसे मैं कहता हूं प्ले, जैसे मैं आपसे कहूंगा प्ले, तो ये प्ले जो अपने आप में है ना, बेस फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये अपने आप में कौन सी, प्लूरल फॉर्म है। अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो इसमें एस या ईएस ऐड करना होगा, ठीक है। और इंग्लिश का एक रूल है इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए यूज होने वाली जो वर्ब है, उसके लिए प्रयोग होने वाली जो वर्ब भी होगी, वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। और उसके लिए यूज होने वाला आगे प्रोनाउन जो होगा, प्रोनाउन भी होगा, वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको पता है, क्लियर हो गया। ये भी हमने पढ़ा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। वर्ब भी प्लूरल होगी और इसके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन आगे जो होगा, वो भी क्या होगा, प्रोनाउन जो होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और आगे क्या आएगा, यूज, ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप सोच रहे होगे प्रोनाउन क्या होता है। देखो, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं ना, जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, कि सेंटेंस में बार बार क्या यूज ना हो, नाउन यूज ना हो, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, ठीक हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, आई हो गया, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। ये हम पढ़ेंगे अभी प्रोनाउन के चैप्टर में, ठीक है। तो इस पे ज्यादा अभी मत जाओ, जब हम पढ़ेंगे सारी चीजें मैं क्लियर कराते रहूंगा। ये आपने समझ लिया बात, ठीक है। तो हमने सेंटेंस क्या लिया था, हमने सेंटेंस क्या लिया था, ध्यान से समझिएगा। रोहन
रोहन प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो रोहन प्लेज फुटबॉल में आर रोहन प्लेज फुटबॉल में क्या हुआ था कि रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोहन कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम प्लेज यूज करेंगे, ना कि प्ले। रोहन के लिए हम देखो यहाँ पर ROHAN, रोहन, PLAYS, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्ले कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं जनरली आपसे बात करूंगा थोड़ा सा वर्ब के बारे में, ठीक है। वर्ब को ज्यादा नहीं डिफाइन करूंगा, थोड़ा सा वर्ब के बारे में बात करूंगा। देखो होता क्या है, ये वर्ब है। वर्ब मतलब क्या होता है? वो वर्ड जो एक्शन कैरी करे, जो बताए कि सब्जेक्ट, अभी बताया था सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की, टू टाइप्स की वर्ब होती है, ठीक है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, और एक वर्ब होती है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब, वर्ब में अच्छे से और डीप में जाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है टू टाइप्स की होती है हेल्पिंग वर्ब भी। कौन कौन सी? प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और जो मेन वर्ब होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है फाइनाइट, एक होती है फाइनाइट, और एक होती है नॉन फाइनाइट। कौन सी? नॉन फाइनाइट। अब ध्यान से समझना, प्राइमरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? बी वर्ब, बी वर्ब जो होती है ना वो प्राइमरी वर्ब। बी वर्ब मतलब क्या क्या होता है बी वर्ब में? इज, एम और आर, ये कौन सी होती हैं? बी वर्ब होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट में इज, एम, आर हो गया। और अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या हो जाता है? वॉज या वर, आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद और बी की और कौन सी वर्ब होती है? बी होती है, एक होती है बी, एक होती है बीन, ठीक है, और एक होती है बीइंग, BEING। और प्राइमरी वर्ब में ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी वर्ब में एक होती है वर्ब हैव की, हैव की फॉर्म होती है। हैव में कौन कौन से आते हैं? ध्यान से समझना, हैज, प्रेजेंट के सिंगुलर के लिए हैज, ठीक है, हैव, ठीक हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव, और पास्ट के लिए हैड। वैसे ही डू की एक फॉर्म होती है जिसको हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। कौन कौन सी? डू, प्लूरल के लिए डू, सिंगुलर के लिए डज, ठीक हो गया। और पास्ट की बात चल रही है तो क्या आएगा? डेड आएगा। इतना क्लियर है। और मॉडल्स वर्ब आपको पता है, ध्यान से समझिएगा। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है? कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। इनके बाद ना अगर कोई वर्ब यूज होती है, मॉडल वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान से समझना, ठीक है। कैन, कुड, ठीक हो गया, मे, माइट। अभी आप खाली देखो कि है क्या क्या चीजें, ठीक है। अच्छे से बताएंगे। मे, माइट, विल हो गया, वुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक हो गया। और इसमें क्या आ गया? सेल हो गया, SHALL, SHA सेल हो गया, शुड हो गया, नीड हो गया, या डेयर हो गया, यूज्ड टू हो गया, ऑट टू हो गया, ऑट, AOUGST, ऑट टू हो गया, और मस्ट हो गया। ये सारी मॉडल वर्ब है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाद में बात करेंगे। अब देखो फाइनाइट में जो वर्ब होती है, फाइनाइट में भी दो प्रकार की वर्ब होती हैं। एक को बोलते हैं हम ट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है, नॉन ट्रांजेटिव, सारा हम इसमें डिफाइन करेंगे वर्ब में, ठीक है। आप खाली अभी समझ लीजिए, ट्रांजेटिव वर्ब टाइप्स देख लीजिए, ट्रांजेटिव, और एक होती है इंट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव, ठीक है। और नाउन नॉन फाइनाइट में तीन प्रकार की होती हैं। इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद होता है एक जीरंड, जब वर्ब में, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है तो इसको हम जीरंड कहते हैं, जीरंड हो गया। उसके बाद होता है पार्टिसिपल, ठीक है। ये सारी बातें हम वर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना, इतना हो गया वर्ब के बारे में, आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखो जो मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई, वर्ब की मेनली 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में क्या होती है? प्लूरल होती है। इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म, जिसको हम प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ये पास्ट फॉर्म होती है। कौन सी? पास्ट फॉर्म। वर्ब की थर्ड जो फॉर्म होती है ये कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म।
क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है, सारी बातें पढ़ेंगे। बेसिक वीडियो है, इसमें खाली आप देख लीजिए, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम जीरेंड आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से समझना, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, एस और ईएस फॉर्म होती है, जो हम सिंगुलर बनाते हैं ना, अभी मैंने बनाया था, सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में हम एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म सिंगुलर। ये बेस फॉर्म प्लूरल है, इसको आप बोलोगे एस या ईएस फॉर्म को बेस फॉर्म सिंगुलर। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान समझना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मानो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए पहले बताओ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, ही ही क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये लिविंग के लिए यूज होता है, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। अब इनके साथ अगर वर्ब लगाओगे, जैसे वॉक है, ठीक हो गया, ठीक है, तो वॉक नहीं लगाओगे, एस लगाओगे, वॉक्स हो गया, ठीक है। टॉक नहीं बोलोगे, टॉक्स हो गया, क्लियर है। अब इसमें जो प्लूरल सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना जो मैं बात बताने वाला हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए बताइए। प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, आई हो गया, ठीक है, आई के बारे में अभी मैं क्लियर करूंगा। आई हो गया, वी हो गया। अब आप कहोगे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ क्या फंडे हैं अभी बताने वाला हूँ, नई चीज आपको बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। आई, वी, यू, दे, ठीक हो गया। इनके साथ अगर वर्ब यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, वॉक, ठीक है। बेस फॉर्म जो प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है, अपने आप में प्लूरल होती है, ठीक है। वर्ब और नाउन में यही है, नाउन में अगर एस या ईएस लगाते हो तो नाउन प्लूरल बनता है, वर्ब में अगर एस या ईएस लगाते हो तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। वॉक हो गया, टॉक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब समझना मेरी बात, जैसे आई के साथ क्या फंडा है, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई मतलब मैं, जब मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूं। लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या फंडा है, खाली पास्ट। जब आप आई के साथ प्रेजेंट में एम लगेगा तब ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और आई क्या है, आई वॉज सिंगुलर वर्ब है। इसके अलावा आई के साथ, इन दोनों के अलावा आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। आई हैज कभी सुना है क्या, आई हैज गलत, आई हैव। इन दोनों के अलावा, ठीक है, एम और वॉज के अलावा आई के साथ क्या यूज होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी इन दोनों के अलावा। जैसे आई हैव हो गया, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, आई डज कभी सुना है नहीं, आई डू होगा, ठीक है, आई डू होगा। आई राइट्स का भी आपने सुना है नहीं, आई क्या है, वैसे तो फर्स्ट सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ एम और वॉस को छोड़ के जो भी वर्ब आएगी, ठीक है, बेस वर्ब जो भी आएगी वो हमेशा प्लूरल होगी। आई राइट्स होगा क्या, आई राइट्स नहीं होगा, आई राइट होगा, क्लियर हो गया, आई राइट होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बेसिक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा नाउन, ठीक है। अब देखो जो सब्जेक्ट होता है ना, कौन कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है ना, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन क्या हो गया, नेमिंग वर्ड जो किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पूरी इंग्लिश की बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर नाउन है तो नाउन के पहले कौन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। कौन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। अब आप कहोगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन की विशेषता को बताएं, ठीक है, जो नाउन की विशेषता को बताएं। अगर एडजेक्टिव के पहले भी कोई वर्ड आता है तो वो एडवर्ब होगा। तो वो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, ठीक है, वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब को भी अगर कोई दर्शाता है तो वो अपने आप में एडवर्ब ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ध्यान से समझिए जो मैं बात बता रहा हूँ। और इससे पहले अगर कुछ आता है एडवर्ब से पहले तो आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। आर्टिकल जनरली क्या होते हैं, ए एन और द, ए एन और द, ये बेसिक रूल है, ये हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। ए एन द होता है, ठीक है। अब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहले बात सुन लो, आर्टिकल के बारे में अभी बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। अब मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, नाउन आया, जैसे मैं कहूंगा
जैसे मैं कहूंगा प्रिया, प्रिया इज अ गुड, प्रिया इज अ गर्ल, ठीक है। प्रिया इज अ गर्ल कहा मैंने, सिंपल सी भाषा में आपसे, एक मिनट रुकना, एक मिनट। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ प्रिया इज अ गर्ल, ठीक है, प्रिया एक लड़की है। प्रिया इज अ सिंगर कहा जी मैंने, प्रिया इज अ सिंगर, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपसे कह रहा हूँ प्रिया, प्रिया इज अ गुड सिंगर, गुड सिंगर। ध्यान से समझो, सिंगर क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल। और एक बात ध्यान समझना, अगर कभी भी आर्टिकल आया ना, इसके बाद 100%, इसके बाद 100% नाउन आएगा ही आएगा। अब नाउन कैसे आएगा, नाउन क्या होता है, मैं आपको ढंग से बताऊंगा। आप वर्ड देखते ही पहचान जाओगे कि ये नाउन है कि ये नाउन नहीं है। क्लियर हो गया, जब हम नाउन चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो प्रिया इज ए नाउन, नाउन को यहाँ पर कौन क्वालिफाई कर रहा है, गुड, ठीक है। तो गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, जो बता रहा है प्रिया कैसी सिंगर है, जो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, जो विशेषता बता रहा है सिंगर की, ये सिंगर कैसी है, ये अच्छी सिंगर है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर नाउन आ गया। अगर मैं दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर अगला सेंटेंस बोलता हूँ, प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है, प्रिया इज अ वेरी गुड सिंगर कह देता हूं। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, सिंगर नाउन है, इसको कौन विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव, गुड, अच्छी सिंगर है। अब कितनी अच्छी, बहुत अच्छी सिंगर है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। और इसी को अगर एडवर्ब पे कोई भी क्वालिफाई करेगा तो वो एडवर्ब भी करेगा। मैं अगर ऐसे कहता हूँ प्रिया इज अ वेरी वेरी, ठीक है, या एक्सट्रीमली गुड सिंगर, या वेरी वेरी एक्सट्रीम, वेरी वेरी कह दिया मैंने, यहाँ पर गुड सिंगर कह दिया, ठीक है, गुड सिंगर। तो मेरी बात ध्यान से समझना, सिंगर नाउन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कैसी सिंगर है, अच्छी सिंगर, बहुत अच्छी सिंगर, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सिंगर है, तो ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब को भी कोई क्वालिफाई करेगा तो वो एडवर्ब ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मेरी बात ये समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लो, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आना चाहिए, एडजेक्टिव के पहले अगर आता है तो एडवर्ब आना चाहिए, एडवर्ब के पहले आता है तो एडवर्ब ही आना चाहिए, और उससे पहले आर्टिकल आ सकता है। अब हम आर्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल ना नाउन और नाउन को, आर्टिकल जो होता है, देखो पहली बात ध्यान से समझना, जो आर्टिकल है होता क्या है, ये नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता ये भी बताता है, नाउन को बताता है कि ये निश्चित है कि नहीं। देखो आर्टिकल जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। एक एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक हो गया। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, मतलब होता है इनका एक, ठीक है, ए और एन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ठीक है, पहचान जाओगे कौन सा डेफिनेट, डेफिनेट मतलब क्या होता है और इनडेफिनेट मतलब क्या होता है। डेफिनेट मतलब ये होता है जब आपको किसी भी चीज के बारे में, जब आप श्योर हो, ठीक है, जब आप निश्चित कहें हाँ भाई ये चीज होगी, ठीक है, तो तब हम आर्टिकल द लगाएंगे। जब आपको पता नहीं होगा, ये चीज श्योर नहीं है, तो आप इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। इंडेफिनेट मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आप क्लियर ना हो, ठीक हो गया, जिसके बारे में आप अनप्रेसिडेंटेड हो, तो मतलब आप लगाओगे ए एन, ठीक है, क्लियर नहीं हो कोई चीज, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कैसे आपको, जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी थी बचपन में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं आपसे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, द किंग वॉज, द किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक समय की बात है, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग मतलब एक राजा था, मैंने आर्टिकल ए लगाया है, ठीक है, वो कौन राजा था मुझे नहीं पता। अब मैं कह रहा हूं द किंग वॉज वेरी ब्रेव, लेकिन अब मुझे पता चल गया ना कौन राजा है। जब आप निश्चित हो जाएं, जब आप श्योर हो जाएं, डेफिनेट हो जाएं, तब आप लगाओगे द। राजा था, वो राजा क्या था, ब्रेव था। जब आप क्लियर ना हो तब लगाओगे ए और एन, ठीक हो गया।
इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने बेसिक बेसिक बातें पढ़ी। अगर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला, क्या काम कर रहा है कौन बताएगा, वर्ब, किस पे काम कर रहा है, किस पे काम हो रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। और बेसिक बेसिक बात मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, आज के उसमें इतना ही, ठीक है, इतना ही। इसके बाद मैं आज ही वोकैब का सेक्शन आपके लिए लेकर आऊंगा। इस तरीके से आपको वोकैब बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, तो देखते रहिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नाउन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।